हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के एमसीक्यू वाक्यांश के लिए एक शब्द पे है आपके पेपर हिंदी भाषा कौशल एवं संचार, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं। लगभग कोर्स कंप्लीट हो रहा है और सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमारे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आइए देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत है, असंगत शब्द है। इसमें हाइफन नहीं लगा है, इसमें एक मिनट। ऑप्शन ए बहुत कम बोलने वाला, मितव्ययी। ऑप्शन बी जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। ऑप्शन सी जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपमेय। ऑप्शन डी जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत। बहुत कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी होता है। मितभाषी। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं। मितभाषी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए आगम्य होगा, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए अनुपमेय होगा, जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए वर्णनातीत होगा, जबकि कम खर्च या किफ़ायत खर्च से खर्च करने वाले को मित व्ययी कहते हैं। ये जो है मितव्ययी, किफ़ायत से खर्च करने वाले को के लिए एक शब्द है मितव्ययी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फेंक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अस्त्र। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया है, इसको हम सही कर देते हैं। ऑप्शन ए शस्त्र होगा, ऑप्शन बी अस्त्र होगा, ऑप्शन सी मारना, ऑप्शन डी त्रिशूल। इसको आप ध्यान सुनिए। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द है अस्त्र। ऑप्शन बी। अस्त्र नहीं, अस्त्र होता है। शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में लेकर वार किए जाते हैं, अस्त्रों की तरह जिन्हें दूर तक फेंका नहीं जा सकता है। तलवार शस्त्र है, जबकि बाण अस्त्र है, लेकिन धनुष बाण अस्त्र व शस्त्र दोनों हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्वेच्छा से पति चुनने वाली के लिए एक शब्द है वनिता। ऑप्शन ए विवामा, स्वेच्छाचारिणी, डी स्वयंवरा। स्वेच्छा से पति चुनने वाली के लिए एक शब्द स्वयंवरा है। ऑप्शन नंबर डी। पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहिता को परकीया कहते हैं। अपने पति से प्रेम करने वाली को स्वकीय कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली
महिला को स्वेच्छाचारिणी कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और जो स्वेच्छाचारिणी है वो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली महिला को स्वेच्छाचारिणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? मृग नयनी कहेंगे, मृग अश्रु कहेंगे, मृग नेत्री कहेंगे, मृग लोचनी कहेंगे। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मृग लोचनी होगा। मृग नयनी, मृग नेत्री एवं मृग लोचनी परस्पर समानार्थी शब्द हैं। लोचन शब्द प्रयुक्त होने के कारण मृग लोचनी वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आगे देखते हैं। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें भी टाइप गड़बड़ हो गया थोड़ा। संवाददाता होगा इसमें। ऑप्शन बी सूचक, ऑप्शन डी प्रेषक, ऑप्शन डी होगा इसमें दूत। ध्यान सुनिएगा। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द संवाददाता है। सूचना देने वाला सूचक तथा समाचार पहुंचाने वाला दूत कहलाता है। समाचार भेजना और समाचार पहुंचाने वाला ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संवाददाता। क्वेश्चन नंबर 6, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जलज, जलनिधि, जलचर, जलधर। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द जलचर है। ऑप्शन नंबर सी। जबकि जल में जन्म लेने वाला जलज होता है। ये ऑप्शन नंबर ए जलाब नहीं जलज है। जलज, जलज उसको कहते हैं जो जल में जन्म लेता है। जल को धारण करने वाले के लिए जलधर है। जलघर नहीं जलधर ये होगा। जलधर। जल को धारण करने वाला जलधर तथा समुद्र को जलनिधि कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जलचर। जल में रहने वाला प्राणी जलचर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अक्षम, बी अकिंचन, सी अज्ञ, डी असमर्थ। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द अकिंचन होता है।
जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो के लिए अक्षम होता है। जो कुछ नहीं जानता हो के लिए शब्द अज्ञ होता है। जिसमें सामर्थ्य ना हो के लिए शब्द असमर्थ होता है। चारों ऑप्शन डिस्क्राइब कर दिए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर से बता दें, ध्यान सुनिएगा। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द अकिंचन होता है। ये हो गया जो आपको पूछा है क्वेश्चन। अक्षम का देखिए, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको अक्षम कहते हैं। उसके लिए एक शब्द अक्षम होता है। अज्ञ का देखिए, जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द अज्ञ होगा। और असमर्थ में देखिए, जिसमें सार्थक जिसमें सार सार जिसमें सामर्थ्य ना हो के लिए शब्द असमर्थ होगा। इसमें कुछ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखते हैं। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है अविकल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनिवार्य, ऑप्शन सी अनिर्णीत, ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी। जिसका निर्णय ना हो सके उसके लिए एक शब्द अनिर्णीत होता है। और ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल होता है। जैसे ज्यों का त्यों एक शब्द के लिए अविकल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला अर्थात समस्त भूमि या समस्त देशों से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। एक बार फिर सुनिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला अर्थात समस्त भूमि या समस्त देशों से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और देखिए सर्वज्ञ का देखिए, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ कहलाता है। सार्वजनिक एक शब्द है सार्वजनिक, सर्व साधारण से संबंधित को सार्वजनिक कहते हैं। जब भूमि या सभी देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाता है। सब भूमि या सभी देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। ऑप्शन ए इंद्री की पहुंच से बाहर, इंद्री नहीं इंद्रियों के पहुंच से बाहर, पहुंच इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंद्रियों की
रखवाली करने वाला। ऑप्शन सी इंद्रियों का स्वामी। ऑप्शन डी इंद्रियों के बस में रहने वाला। अतीन्द्रिय का आशय जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सकता हो, अर्थात इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे आप सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा के लिए एक शब्द क्या है? ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा के लिए एक शब्द समशीतोष्ण कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। जो अधिक बोलता है उसके लिए, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। इसी प्रकार मीठा बोलने वालों को मृदुभाषी कहलाता है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है। अब इसका सही अर्थ होगा अपरिमेय। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। इसके लिए एक शब्द अपरिमित भी होता है। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान सुन लीजिए, वैसे बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त है। मिमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मिमुक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द मितव्ययी होता है। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए मितव्ययी शब्द एक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को पास पहुँचाइए। अगला टॉपिक आपको जल्द ही मिल जाएगा। 1-2 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। धन्यवाद।